बताएं कि कराची की मारूफ समाजी रहनुमा परवीन रहमान कत्ल केस में चारों मुल्ज़मान की सजाएं कल सिंध हाई कोर्ट ने कल अदम कर दी और बरी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुल्ज़मान को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुल्ज़मान ने सज़ा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपीलें की थी जो कि मंजूर कर ली गई और अदालती हुक्म पर बनाई गई कई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रही। अदालत ने फैसले में लिखा केस में कई शकूक व शुबहात हैं और शक का आपको पता ही है कि फ़ायदा मुल्ज़मान को दिया जाता है। एक और फैसला आया है जो हमारी पुलिस और नाक़िस तहकीकाती अमल के साथ कमज़ोर निज़ाम इंसाफ की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है। कत्ल जैसे संगीन वाक़यात के मुल्ज़मान भी तकनीकी बुनियादों पर रिहा होने में कामयाब हो रहे हैं। आज हकीकत ये है कि 9 साल बाद भी परवीन के असल कातिलों का कोई अता पता नहीं। केस वहीं का वहीं खड़ा है। परवीन रहमान के अहल खाना ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान तो किया है, लेकिन फैसले पर दुख और मायूसी का इजहार भी किया है। परवीन के अहल खाना ने वफाकी हुकूमत से भी फरीक बनने की दरख्वास्त की है। और परवीन वो खातून थीं जिनकी ज़िंदगी के 31 साल कराची के गिरदुनवा में कायम कच्ची आबादियों में गुजरे ताकि इन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें दी जा सकें, और शायद यही इनका जुर्म बन गया। 13 मार्च 2013 को इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल से पहले अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से खुद को मिलने वाली धमकियों का भी बारहा तस्करा किया था। लेकिन कल जो फैसला आया है ये किस बिना पे आया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ हैं। अमीन अनवर, सबसे पहले तो यही बता दें कि सिंध हाई कोर्ट से परवीन रहमान कत्ल केस के मुजरिमों की बरियत का फैसला आया है। बुनियादी तौर पे वजह क्या बनी? जी, सिंध हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी वजूहात बयान की हैं अपने इस फैसले में जिसकी बुनियाद पर ये सज़ा हुई थी। ताहम अदालत ने ये कहा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं परवीन रहमान के उस इंटरव्यू की जो एक निजी टीवी चैनल को 2011 में रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन फिर वो 2013 2 साल बाद वो ऑन एयर किया गया। अदालत में मुल्ज़मान के वकला का ये कहना था कि उस इंटरव्यू के बुनियाद पर जो है वो मुल्ज़मान को परवीन रहमान के कत्ल केस में जो है वो उनके बयान पर इस इंटरव्यू पर जो है वो जिरा का मौका नहीं मिला, लिहाजा फेयर ट्रायल का जो मौका है मुल्ज़मान को नहीं दिया गया। लिहाजा अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि वो इंटरव्यू जो है वो काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता है। जबकि दूसरी बात JIT की है। अदालत ने यह कहा है कि JIT की हैसियत एक केस के चालान की हैसियत से ज़्यादा की नहीं है और JIT की कारकर्दगी जो है वो सिफर रही है और JIT ने ऐसी कोई बात नहीं की जो इससे पहले मंजर आम पर आ चुकी हो। और प्रोसिक्यूशन का ये कहना था और पुलिस का ये कहना था कि कारी बिलाल जो पुलिस मुकाबले में मारा गया था उस मुकाबले में मुलजिम से जो हथियार बरामद हुए थे उसके खौल और परवीन रहमान को जिस खौल से कत्ल किया गया था उसके जो खौल हैं वो मैच होते हैं। जबकि जो दीगर दूसरे फरीक का ये कहना था जो वकील सफाई थे कि 24 घंटे बाद ही पुलिस ने ये कह दिया था, जबकि FSL रिपोर्ट भी अभी तक मंजर आम पर नहीं हुई और कारी बिलाल का मुल्जिम रहीम सवाती व दीगर से कोई ताल्लुक भी साबित नहीं किया गया। और इसी तरह रहीम सवाती के हवाले से जो परवीन रहमान ने इल्ज़ामात लगाए थे वो अमूमी नौइयत के थे और किसी मुल्जिम पर जो स्पेसिफिक रोल है और मखसूस नौइयत के इल्ज़ामात किसी मुल्जिम पर नहीं थे। प्रोसिक्यूशन के केस में काफ़ी खामियाँ थी जिसका फ़ायदा देते हुए अदालत ने तमाम मुल्जिमान को रिहा किया है और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो कालअदम करार दिया है। ठीक है अमीना, आपने बड़ा तफसील से हमें एक्सप्लेन किया। अब ये बताइए, अब ज़ाहिर है अपील ही करेंगे, इनके अहल खाना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वफाकी हुकूमत से भी कह रहे हैं कि वो फरीक बने दरख्वास्त में, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी, परवीन रहमान की जो बहन है अकीला इस्माइल, उन्होंने ये कहा है कि वो सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी और इसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से भी कि वो फौरी तौर पर इस केस में जो है वो अपील फ़ाइल करें सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। जबकि वफाकी हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो इस तरह के मामलात को देखें कि किस तरह जो है वो कानूनी खामियाँ और प्रोसिक्यूशन की नाकामी का
जो फ़ायदा है वो मुल्ज़िमान को होता है और इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जो है वो इंसाफ नहीं मिल पाता। इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से कि वो इस कानून को देखें, जबकि सिंध हुकूमत से कहा गया है कि वो इस केस में अपील फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, हमें आपने डिटेल दी। अच्छा जी, दैट इज इट। पाकिस्तान की माइना स्कॉच प्लेयर मारिया तूरपकई की आज सालगिरह है, उन्हें हैप्पी बर्थडे। वी कैन सी यू टुमारो।